किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती के बारे में। प्याज की खेती किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले तो इसके जो बिचड़े होते हैं उसकी तैयारी की जाती है, और बिचड़े के तैयारी किस तरह से होते हैं, कितना टाइम लगता है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपका जो बिचड़ा होता है वो कम से कम 40 दिन का होना चाहिए। 40 दिन का बिचड़ा अगर आपके खेत में तैयार हो गया तो वो स्वस्थ बिचड़ा माना जाता है। बिचड़ा जो आपके खेत में होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसके रूट्स जो होते हैं यानी कि जड़, जो कि आप देख रहे हैं, अच्छा होना चाहिए। उसको अच्छे तरीके से खेतों से उखाड़ना पड़ता है। अगर आपके जो बिचड़े होते हैं उसमें रूट्स नहीं होंगे तो फिर वो आपके खेत में सही तरीके से लगेगा नहीं, और फिर आपके उपज कम हो जाएंगे। तो आपको बिचड़ा अच्छा तैयार करना है, और बिल्कुल मोटे मोटे बिचड़े हों, बिचड़े ज़्यादा घने ना हो। जब आप खेत में रोपते हों तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना घना कम रहेगा बिचड़ा उतना ही स्वस्थ होगा। स्वस्थ बिचड़ा होने के बाद फिर उसको उखाड़ना पड़ता है, यानी खेत से उसको निकालना पड़ता है। फिर आपको खेत की तैयारी करनी होगी। खेत को अच्छे तरीके से जुताई करने के बाद उसमें कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसको छोटे छोटे क्यारियों में घेर कर बना सकते हैं। क्यारियाँ कई सारी हो सकती है। उसके बाद उसको अलग अलग तरीके से उसमें रुपाई होगी। अब बिचड़ा अगर आपका ज़्यादा बड़ा हो तो उसका आगे का भाग जो होता है उसकी कटाई करनी ज़रूरी होती है। कभी कभी क्या होता है, 30-35 दिन का जो बिचड़ा होता है उसको भी किसान भाई रोप देते हैं, लेकिन बड़ा बिचड़ा होने के बाद आगे का जो हिस्सा होता है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उसकी कटाई कर दी जाती है। तो खेत में रोपने के बाद ये जो बिचड़ा का होता है अगला भाग, वो झुकता नहीं है, और हमारे खेत में रुपाई के बाद ये जो बिचड़ा है बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इसका आगे का हिस्सा कटा हुआ है। आप इसकी कितनी कटाई करेंगे तो ये निर्भर करता है कि आपका जो बिचड़ा है वो कितना बड़ा है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 4-5 सेंटीमीटर भी काट सकते हैं। कम बड़ा है तो आप थोड़ा सा कटाई कर दें ताकि वो झुके नहीं। फिर आपको अपने खेत में आकर के रुपाई करनी है। रुपाई करने के लिए इस तरह की एक खुरपी की ज़रूरत आपको पड़ेगी, और इस तरह से जो बंडल होता है बिचड़ा का उसको खोल लेना है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से खुरपी के सहायता से आपको रुपाई करनी है, और उसको अच्छे तरीके से दबा देना है ताकि मिट्टी जो है बिल्कुल पैक हो जाए और इसकी जड़ें सूखे नहीं। और इस तरह से एक एक बिचड़े को आपको इसी तरह से खेत में लगाना है। अब इसमें जो एक बिचड़े से दूसरे बिचड़े की दूरी होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। अगर हाइब्रिड आप रोपते हैं तो 6 सेंटीमीटर तक की भी दूरी रख सकते हैं, लेकिन 6 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाता है। 5 सेंटीमीटर ही रखेंगे तो अच्छा होगा, और लाइन से लाइन की दूरी भी आप 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ये तरीका है। नॉर्मल तौर पर इसकी रुपाई इसी तरह से की जाती है, और इस तरह से जब आपके खेत में पूरी तरह से रुपाई हो जाती है तो फिर 24 घंटे के अंदर आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है रुपाई का, उसको भी लोग अपनाते हैं। दूसरे तरीके में आपको क्या किया जाता है, जिस तरह से धान की रुपाई होती है, खेत में पहले पानी डाल दिया जाता है और कीचड़ बना करके उसमें रुपाई की जाती है। वो भी एक तरीका है रुपाई करने का। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर जो खुरपी की सहायता से सूखा बिचड़ा रुपाई की जा रही है उसको हम दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं दादा कितना ही आसान तरीके से यहाँ पर बिचड़ा की रुपाई कर रहे हैं। और देखना है कि आप जो बिचड़ा रोप रहे हैं उसकी जड़ें टूटनी नहीं चाहिए, सारी जड़ें अच्छे तरीके से हो, फिर आपका खेत में वो रुपाई हो जाएगा। और इस तरह से प्याज की खेती कर सकते हैं और अपने खेतों में प्याज लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ यही तरह की खेती होती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।